बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपना दूसरा लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक लेक्चर हमने अभी उसमें देखा है कि हमारे पास सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस कैसे होते हैं। अब उसी के ही आगे हमने जाना है, तो जिसमें हमने दो रिएक्शंस को आज देख के और अब उसको हम इंशाल्लाह फाइनल करेंगे। पहला रिएक्शन है सॉल्वेशन रिएक्शन। एज द नेम इंडिकेट्स इट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच समथिंग विल ऐड। अब कोई चीज़ जो ऐड होगी, हाइड्रेशन होती है, नाइट्रेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, एडिशन ऑफ वाटर वगैरह वगैरह, तो ये उसी का ही मेन है, उसकी माँ है। ऐसे समझ लें कि सॉल्वेशन जो होती है ये प्योर मैकेनिज़्म का नाम है, असल चीज़ का नाम है। इसी के अंदर वो सारे इसकी ब्रांचेस हैं कि वाटर को ऐड करेंगे तो हाइड्रेशन हो जाएगा, हेलोजन को ऐड करोगे तो हेलोजिनेशन हो जाएगा, जब नाइट्रो ग्रुप को ऐड करेंगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। तो सॉल्वेशन रिएक्शन में होता क्या है? सॉल्वेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है। जैसे वहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे सॉल्वेशन के अंदर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा। पिछले रिएक्शन में हमने देखा कि सॉल्वोलाइसिस थी जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद जाकर अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो पूरे का पूरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कोई हिस्सा उसके साथ जाकर ऐड हो जाता है, उसका कैटाइन ऐड होता है, एड कुछ भी उसके साथ एडिशन हो सकती है। तो मैंने लिखा हुआ है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज अटैच एज अ होल टू सोल्यूट मॉलिक्यूल, एक पॉसिबिलिटी, या एज अ कैटाइन और एनाइन, कुछ भी हो सकते हैं। उसमें तीनों चीज़ों में से कोई कैटाइन ऐड हो जाए, कोई एनाइन ऐड हो जाए, कोई पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाए। अटैचमेंट में अकर थ्रू आयन डाइपोल, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अटैचमेंट कैसे होगी, या तो आयन डाइपोल से, जब कैटाइन या एनाइन हो रहे हैं उसके साथ अटैच, तो उसमें कोई आयंस का डाइपोल बनेगा, तो पॉजिटिव के साथ जाकर नेगेटिव अटैच हो रहा होगा, नेगेटिव के साथ जाकर पॉजिटिव अटैच हो रहा होगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो अटैचमेंट हो सकती है उसकी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो हम सिंपली कहा करते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ऐसा बॉन्ड जहाँ पे एक तरफ से हाइड्रोजन का एटम इन्वॉल्व हो और दूसरी तरफ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके अंदर हम तीन एटम्स को स्पेसिफाई करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन को, तो उनमें से कोई अटैच हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनके दरमियान जो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट वाले दिनों में कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस की अटैचमेंट, उन फोर्सेस की आपस की अट्रैक्शन की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है रिएक्शन। या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कि एक स्पीशी है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरी स्पीशी है उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करेगा उसके पास जिसके पास वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ पहली एग्जांपल के अंदर लेविस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराऊंगा। यहाँ देखें BF3 प्लस NH3। BF3 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास बोरान में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सॉरी 7 होते हैं, लेकिन इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लेता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की फिर भी डेफिशिएंसी रह जाती है। उसी डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए अमोनिया की तरफ देखेगा। अमोनिया के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बोरान के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर पुट करेगा, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। ये जो डॉट है ये इंडिकेट कर रही है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये इनके दरमियान आप एरो भी लगा सकते हैं कि एरो का जो टेल है वो डोनर की तरफ हो और जो उसका हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ हो। तो अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, a species which can accept a pair of electron is become acid। तो यहाँ पे कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, BF3। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने BF3 की और NH3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके मुझे व्हाट्सएप करना है, उस ग्रुप के अंदर आपने शेयर करना है, और हर बंदा अपने आप से करेगा। ऐसा ना हो कि आप लोग एक ही उसमें सारे बस एक बंदा करे और उसको देख के दूसरे करते जाएं। कोशिश करें सीखने की बच्चे। यहाँ पे मैं आपके कोई नंबर नहीं काट लूँगा कि आपने गलत किया, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपको ठीक करने का तरीका बताऊँगा। चीटिंग करेंगे तो चीटिंग से बस यहाँ ही तक ही रहेंगे, डिग्री ले जाएंगे, आगे कुछ नहीं कर सकेंगे।
तो BF3 और NH3 दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको पता चलेगा कि बोरान के पास वैकेंसी ऑफ ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बोरान को डोनेट करेगा। बाकी जो डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट है तो वो आप लीविस वाला आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया हुआ था कि आप तकरीबन पढ़ चुके हैं, उसका जो थोड़ा बहुत एक गो थ्रू करना होगा तो वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे फिर क्लासेस के अंदर भी। दूसरा है क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड, सिंपली आप कह सकते हैं। इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पे अमोनिया क्या था, सॉल्वेंट था, BF3 के साथ ऐड हो गया, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है। तो देखें ये आपके पास एक कम्प्लेक्स बन रहा है, टेट्रा एक्वा क्यूप्रस क्लोराइड भी कह सकते हैं, कॉपर क्लोराइड भी कह सकते हैं, जो भी आपको आसानी हो। हम पहले सेमेस्टर के अंदर इसके MSc वालों का पहला और BS वालों के 5वें सेमेस्टर में हम नोमेनक्लेचर के हवाले से थोड़ा बहुत इसको गो थ्रू कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड हो गया, और ये वाटर मॉलिक्यूल फिर किस में ऐड हो रहा है, एज ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उसमें जाकर ऐड हो रहा है, क्योंकि ये कॉपर जो है ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। वाटर का जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 लोन पेयर इस कॉपर को देगा। तो यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये 4H2O कर सकते हैं आप बैलेंस करने के लिए। तो 4 H2O लगे हुए हैं, तो 4 इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और हमने वर्नर थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो इस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वाटर का मॉलिक्यूल, और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल। तो ये अब आपके अपने ज़िम्मे है कि आप लोग इसको देखें कि भाई ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी क्या है और कितनी कितनी है। तो ये हम ऑलरेडी पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा इस डिटेल में नहीं जाता। इसी तरह पोटाशियम आयोडाइड और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपस में अटैच होते हैं, और ये भी क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड ही बनाते हैं जो कि सॉल्वेट, मैंने नीचे ये तीनों ही सॉल्वेट हैं। एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसके अंदर 1 पोटाशियम, 1 सल्फर डाइऑक्साइड है और 4 सल्फर डाइऑक्साइड का ये 4 लगा हुआ है, छोटा मुझसे लग नहीं रहा था, और इसके साथ ये आयोडीन है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेशन का प्रोसेस है, और ये उसके सॉल्वेट हो रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेशन की ये स्पीशीज़ हैं, ये मिलेंगे और ये आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा जिसको आप सॉल्वेट कह सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो दीज आर द रिएक्शन इन विच वन स्पीशी अंडरगोज रिडक्शन एंड अदर अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट द सेम टाइम। ये साइमल्टेनियस रिएक्शन है, एक स्पीशी अगर रिड्यूस हो रही है तो दूसरी लाजमी तौर पर ऑक्सीडाइज होगी। जैसे आजकल कह रहे हैं कि अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। ये पिछले 10-15 साल से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर सियासी मुखालफिन एक दूसरे के नारे लगाते हैं, तो उसमें भी देखें एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक अगर ज़्यादा हो रही है चीज़ तो दूसरे की तरफ वही चीज़ कम हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी ऐसे होता है कि एक की तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, उसको फ़ायदे हो रहे हैं, दूसरे की तरफ उसी टाइम के अंदर रिडक्शन हो रही होगी, उसकी चीज़ें कम हो रही होंगी। तो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू अ कंपाउंड। ठीक हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दोबारा इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशंस हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये कैसे होती हैं, क्या हो रही होती है। इसी तरह डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ इनवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीडेशन में है तो इसका अपोजिट, इसका इन्वर्स हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या हो जाएंगी फिर रिडक्शन के अंदर हो जाएंगी। तो ये जो कंबाइन हम इनको स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, कि एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी तरफ उसमें रिडक्शन हो रही होगी। ओके, रिडॉक्स रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ते रहते हैं कैसे हैं क्यों हैं, लेकिन ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखें Fe3+ को मैंने यहाँ पे लिया है, जब उसको मैंने वाटर में ऐड किया तो Fe2+ के अंदर वो कन्वर्ट हो गया, तो इट्स मीन दैट इसकी क्या हो गई है, इसकी रिडक्शन हो गई है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 में चला गया है तो कम हो रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो गई है। अब Fe3+ को आप अगर वाटर के बजाय अमोनिया में ट्रीट करें, या आप इसको Fe3+ को NH3 में ट्रीट कराएं, तो ये रिएक्शन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब Fe2+ जो है
Fe2+ को हम वाटर में क्यों नहीं ट्रीट कराते, अब ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट क्यों नहीं करता। तो ये चीज़ याद रखें कि जिस चीज़ ने इसको ऑक्सीडाइज करना है, जिस चीज़ ने इसको ऑक्सीडाइज करना है या इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, वाटर के अंदर वो स्पीशी इस पे रिएक्शन करने के बजाय वाटर अपने आप में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो अपने ऑक्सीजन और उसके जो इंक्रीज़ होती हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के, उनको चेंज करने लग जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एडिशन होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है। दूसरा, जो आपने अगर आयरन को रिड्यूस करना है तो आपके पास सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने आयरन को ऑक्सीडाइज करना है तो आपके पास सॉल्वेंट अमोनिया होना चाहिए। वाटर के अंदर ये चीज़ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो रिएक्शन जो है वो बहुत हद तक सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। उस दिन हमने उनको पढ़ा था कि वो किस तरह रोल प्ले कर रहा होता है। आज एक और रोल उसका हमारे सामने आ गया कि वो किस तरह इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ तक आकर हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं, वो जो उनमें चीदा थे, जो इम्पॉर्टेंट थे, वो यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम प्रॉपर एक एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट को लेंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार इस सारे लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें सॉल्वेंट वालों को, क्योंकि जो हमारे पास अब मैंने लेट सपोज अमोनिया को स्टार्ट करना है, तो अमोनिया के अंदर जो रिएक्शंस हैं उनकी केमिस्ट्री मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ रिएक्शंस बताऊंगा कि ये रिएक्शन हो रहा है। केमिस्ट्री हम यहाँ तक पढ़ चुके उसकी कि भाई कौन सा रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक हो गया। और यहाँ तक आप इसको स्टडी करें। अभी हमने इस स्लाइड के अंदर 2 लेक्चर्स देखे, एक हमने देखे रिडॉक्स रिएक्शंस और एक हमने देखे सॉल्वेशंस। सॉल्वेशंस क्या होते हैं, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, पूरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, उसका कोई एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है, उसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं। वो क्या हो सकते हैं, आयन डाइपोल से हो सकते हैं। आयन डाइपोल से अटैचमेंट उसकी कब होगी, तो याद रखें बच्चे, आयन डाइपोल से अटैचमेंट तब होगी जब कोई कैट आयन या एनाइन आकर उसके साथ अटैच हो रहा होगा। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब एक तरफ से H पॉजिटिव और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो 3 जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, और या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर मुझे आज क्लासेस एंड होने से पहले तक दे देना है आपने। आपकी क्लासेस का एंड टाइम है 6:15 बजे, तो 6:15 बजे से पहले आप लोगों ने मुझे ये आंसर देना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप करनी है। यहाँ पे करने में प्रॉब्लम होगा कि कमेंट्स में आप कैसे लिखेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, मेल के अपने हैं, फीमेल के मेरे ख्याल से नहीं है, वो अपना देख लें कौन सा मैकेनिज़्म उनको आसानी होती है। अगर वो चाहते हैं तो कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें अपने 4-5 लड़कियां जो आपस में हैं, और उसमें मुझे ऐड कर दें ताकि आप मेरे साथ अपना डेटा शेयर करें वहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे लिख लें, जैसे आपको आसानी होती है। लड़कों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि उनके ग्रुप्स में बनवा चुका हूँ, तो आप लोगों ने बच्चे मुझे पिक्चर्स बनाकर व्हाट्सएप करनी है, मैं चेक करूंगा, और अपना नाम ऊपर लिखना है कि ये मेरा है, मुझे पता चले उस कागज़ पे नाम लिखा हो जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और उसमें दिखाएं कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे पॉसिबल है, वो SO2Cl2 में भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, वो BF3 वाले में भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, और वो किसी में भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ तक हमारा रिएक्शन जो रिएक्शंस की टाइप्स थी वो कंप्लीट होती हैं। यहाँ तक अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।